गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ तार तार। एक छात्र की मौत और सवालों के घेरे में एक शिक्षक। क्या 20 साल के राजन की जान मानसिक प्रताड़ना ने ली? श्रावस्ती से आई ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए कैसे एक हंसते खेलते छात्र का सफर उसके कमरे में ही खामोश हो गया। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं हूं संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। आज हमारे समाज के लिए, हमारे शिक्षा तंत्र के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। श्रावस्ती जिले के भिनगा इलाके से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर माँ बाप की चिंता बढ़ा दी है। जरा सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए कॉलेज भेजा था, लेकिन वापस मिला तो सिर्फ उसका बेजान शरीर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अग्गापुर गांव के 20 वर्षीय राजन की। बहराइच में डी फार्मा की पढ़ाई कर रहे राजन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे से बरामद हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ से शुरू होती है एक आरोप पर। राजन के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटे की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की चोट है। आरोप है कि कॉलेज के एक शिक्षक द्वारा राजन को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या एक शिक्षक का दबाव इतना बढ़ गया कि छात्र की सांसें ही टूट गईं? पोस्टमार्टम के बाद जब राजन का शव अग्गापुर गाँव पहुँचा तो पूरा गाँव रो पड़ा। नम आंखों के बीच उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन वो चिता बुझने के बाद भी कई सवाल छोड़ गई है। परिजन अब प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। उनकी बस एक ही मांग है, इंसाफ, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। हम और आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हमें सवाल पूछना होगा कि आखिर कब तक हमारे छात्र मानसिक तनाव की बरी चढ़ते रहेंगे। पुलिस प्रशासन को इस मामले की तह तक जाना ही होगा। दोस्तों, राजन तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। रिपब्लिक भारत टाइम्स इस मुहिम में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। अगर आपको भी लगता है कि राजन को इंसाफ मिलना चाहिए और शिक्षा के नाम पर प्रताड़ना बंद होनी चाहिए, तो हमारी इस मुहिम से जुड़िए, हाथ जोड़कर या अपील करते हुए। सच्चाई की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को अभी फॉलो करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि राजन की आवाज जिम्मेदारों के कानों तक गूंज उठे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत टाइम्स। जय हिंद। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और क्या घटना हुई है, पूरा बात बताइए। जी, हमारा नाम सुभाष है, अग्गापुर में रहते हैं। ये क्या नाम है, हमारे चाचा का लड़का स्पार्क कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहराइच में पढ़ रहा था, पेपर देने गया था, क्या नाम है, और उसके जेब में पर्ची गलती से निकल आई तो मतलब फेंकने जा रहा था। टीचर बोले कि मतलब अब तुमको रेस्टिकेट करवा देंगे, पेपर नहीं देने देंगे, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। फिर बाहर कर दिए। फिर वो गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारा मैटर है, तुम जाके देखो मतलब उनके क्या नाम है टीचर के पास, हम कुछ नहीं जानते हैं। फिर वो बाहर चला आया, वहाँ से रूम पे आया। रूम पे फिर आके उसने ऐसी कर लिए, फांसी लगा ली उसने। क्या नाम था उनका? उनका नाम राजन था, उम्र 20 साल। और टीचर का नाम था क्या नाम है, निष्कर्ष त्रिपाठी। और प्रिंसिपल का नाम था राकेश भारती। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि इन दोनों लोग को सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे भाई को न्याय चाहिए। थाने में कोई तहरीर दिए आप? हाँ, थाने में तहरीर दिए हैं। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ से जब जाएंगे तब कुछ होगा वहाँ पे बहराइच। जी। ये कहाँ रहते हैं और क्या घटना हुई है आपके यहाँ? हमारा नाम मक्खन लाल है, हम अग्गापुर रहते हैं। क्या श्रावस्ती है। घटना कैसे क्या हुई थी? घटना हुई, लड़का हमारा बहराइच में पढ़ रहा था कॉलेज में। उसका पेपर था 5 तारीख को। पेपर देने गया, उसके जेब में एक पर्ची निकली। वो पर्ची मास्टर ने देखा, उसका कॉपी सीज कर दिया। कॉपी सीज करके उसको बाहर निकाला। फिर इसके बाद में वो गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाकर के आप टीचर से ही मिले। वो गया टीचर के पास। टीचर ने बोला तुम जाओ गेट के बाहर, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अपने घर के कोई परिवार को लेके आइए। वो हमारे पास फ़ोन किया तो हमने कहा ठीक है, हमारा प्रिंसिपल से बात कराओ। और नहीं कहा तो हम चले आए। तो कहीं नहीं, हम गेट के बाहर निकले आए हैं। जब हम आएंगे वही प्रिंसिपल बाहर निकलेंगे, हम बात करेंगे। अगर जो पेपर देने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सुबह आइएगा, हम जैसा होगा वैसा बताएंगे। फिर इसके बाद में वो गेट के बाहर ही बैठा रहा, कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। फिर दोबारा उसने हमारे पास कॉल नहीं किया। रात को हम शाम को 5 बजे से फ़ोन, रात को 12 बजे तक फ़ोन मिला है, लेकिन कोई खाली घंटी बराबर बाजती फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। सुबह हमको मकान मालिक ने वहाँ से सूचना दिया कि आपके लड़के ने फांसी लगा ली। हम यहाँ से जब गए
तो वहाँ देखा लड़का लटक रहा था। फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने वहाँ मौके पे थे, उसका हमने दरवाज़ा तोड़ करके लाश निकलवाया, फिर लाश को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हम मांग ये कर रहे हैं प्रशासन से कि मास्टर को, प्रिंसिपल को, दोनों को उसका सज़ा मिलना चाहिए, ताकि कल करके कोई दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। बच्चे का नाम क्या था? हमारे बच्चे का नाम था राजन, उम्र क्या रही होगी लगभग? 20 साल। कहाँ पढ़ रहे थे? बहराइच में कौन सा कोर्स कर रहे थे? डी फार्मा।